रास्ते बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, लक्ष्य एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। प्यारे बच्चों, एनडीए वोकेबुलरी के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वर्ड। प्यारे बच्चों, पहला वर्ड है सिनिस्टर। आपने देखा होगा जब आप कहीं जा रहे हो और आपके रास्ते में अगर बिल्ली आ जाए, आपको लगता है अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बड़ा मनहूस प्राणी मेरे सामने आ गया है। तो सिनिस्टर का मीनिंग होता है मनहूस, यानी कि जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपने ये वर्ड सुना होगा बच्चों, इविल यानी कि बुरा, रुइनस मतलब बुरा, डिजास्टरस या फिर वोफुल यानी कि बुरा। सिनिस्टर को आप क्या बोलोगे? अशुभ या फिर मनहूस जिसको बोलोगे, ठीक है। इसको आप ओमिनस भी कह सकते हो। अब इसके एंटोनियम पर अगर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मंगलकारी, शुभ। तो इसमें आपके लिए आ जाएगा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस के साथ साथ बच्चों फॉर्चुनेट, प्रोपिशियस और हार्मलेस। तो बच्चों कैसे लोगों से दूर रहिए? सिनिस्टर लोगों से दूर रहिए। कैसे लोगों से दोस्ती बनाइए? ऑस्पिशियस लोगों से दोस्ती बनाइए। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, वो आपके लिए ऑस्पिशियस की तरह काम करेंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से आगे जाएंगे। अगला वर्ड है बच्चों श्रूड। ये वर्ड एनडीए में आ चुका है। श्रूड का मतलब होता है बच्चों चालाक, जो थोड़ा सा फास्ट है, जो थोड़ा सा क्लेवर है। आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है शार्पनेस, जिस व्यक्ति के अंदर शार्पनेस है। तो श्रूड मतलब क्या होता है? चालाक, या फिर आप उसको कह दीजिए वाइस। इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चा? ऑब्जर्वेंट हो जाएगा, क्राफ्टी हो जाएगा और आर्टफुल हो जाएगा। अपोजिट में क्या जाएगा बच्चा? जिस व्यक्ति के पास दिमाग ही नहीं है, जो अपने माइंड का यूज नहीं करता है, उसको आप बोलोगे थॉटलेस। रश, रश यानी कि जो जल्दबाज है। इसको आप सिंपल भी कह सकते हो, इम्बेसाइल भी कह सकते हो। इम्बेसाइल मतलब एक तरह से गवार आदमी, रिडिकुलस टाइप का आदमी। तो पहला वर्ड क्या था? सिनिस्टर। सेकंड वर्ड क्या है? श्रूड। आइए चलते हैं थर्ड वर्ड की यात्रा करते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज शेलो। बच्चों शेलो का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को आपने सुना है कि अध जल गगरी झलकत जाए, सिक्के ज्यादा बचते हैं, यानी कि जिनके पास अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत फुदुक फुदुक करते हैं। शेलो का मतलब होता है सुपरफिशियल या फिर ऊपरी। तो शेलो मीन्स सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स ऊपरी। तो इसको आप शेलो को सुपरफिशियल कहेंगे। इसी को आप ट्रिवियल भी कह सकते हैं। ट्रिवियल यानी कि होता है तुच्छ, इसे हम फ्रीवोलस कहते हैं, फ्रीवोलस। इसी को आप क्या बोलोगे? इनसब्सटेंशियल यानी कि जिसका कोई आधार नहीं है। इसी को हम स्लाइट बोलेंगे। स्लाइट मतलब हल्का। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा? अपोजिट हो जाएगा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मीनिंग हो जाएगा बेटा डीप, यानी कि गहरा नॉलेज है। वॉइस यानी कि बुद्धिमत्ता से काम लेता है। इसी को आप सब्सटेंशियल कह सकते हो। सब्सटेंशियल को क्या बोल सकते हैं बच्चों? फंडामेंटल। क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल। और इसी को हम क्या बोलेंगे? डीप। तो आपको अगर एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको वोकेबुलरी का नॉलेज कैसा लेना पड़ेगा? डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। आइए अगले वर्ड पर डिस्कस करते हैं, दैट इज शेबी। शेबी मतलब क्या है बच्चों? जर्जर, या फिर इसी को आप कहते हैं कंजूस, ठीक है। तो शेबी मतलब जर्जर। कि आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के बगल में रेलवे के कई सारे पुराने मकान हैं जो किस हालत में है? शेबी हालत में है। शेबी मतलब जर्जर। जर्जर को क्या बोलोगे बेटा? डिटेरियोरेटेड या फिर इम्पेयर्ड है, ठीक है। और अब चूंकि उसकी हालत गंभीर है तो इसको इम्पोवरिश्ड भी कह सकते हैं और इसी को माइजरेबल भी कह सकते हैं। तो शेबी मीन्स जर्जर। जर्जर मीन्स डिटेरियोरेटेड, यानी कि जो एक तरह से डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है, नष्ट होने की कगार पर है। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट हो जाएगा प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस यानी कि थ्राइव हो रहा है, फ्लोरिश हो रहा है, बिल्कुल फल फूल रहा है, समृद्धि इसके पास में है। इसी को थ्राइविंग भी कह सकते हैं। इसको रिस्टोरिंग यानी कि पुनः स्थापित करना, रिवाइवल करना एक तरह से। इसी को फ्लरिशिंग भी कहते हैं। तो आपने देखा प्रोस्पेरस, थ्राइविंग, फ्लोरिशिंग या फिर रिवाइविंग आप इसको कह सकते हो। ये अपोजिट होगा किसका? शेबी का। फर्स्ट वर्ड क्या था? सिनिस्टर। सेकंड वर्ड क्या था? सेकंड वर्ड आपका था जो है मैं भी भूल गया, चलो अगले वर्ड पर चलो। नेक्स्ट ट्रांजिएंट। तो बच्चों ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मोमेंट्री, MOMENTARY। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक। फॉर ए वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट को आप लिखोगे ट्रांजिटरी। इसी को लिखोगे फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए जो आया है। इसी को आप कह सकते हैं पासिंग यानी कि गुजरता हुआ। टेम्पोरल छोटे समय के लिए। अपोजिट क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल चिरस्थायी, जो लंबा चले। तो लंबा चलने वाले को क्या बोलेंगे बेटा? लास्टिंग। लास्टिंग को क्या कह सकते हैं? इंड्योरिंग। इंड्योरिंग मतलब जो लंबा चले, जो झेल सके, टॉलरेट कर सके। इसको परपेचुअल कहते हैं बच्चों। परपेचुअल का क्या हो जाएगा? लॉन्ग लास्टिंग। परपेचुअल का क्या हो जाएगा? लॉन्ग लास्टिंग। और इमोर्टल, इमोर्टल यानी कि जो मरता नहीं है, यानी कि जो अमर है, जिसने नेक्टर पिया हुआ है, जिसने
जो इटरनल बात है। नेक्स्ट पर आ जाइए बच्चों, ट्रैंक्विल, कि हर देश सेना क्यों रखता है? तो देश सेना इसलिए रखता है ताकि उसके देश में ट्रैंक्विलिटी स्थापित रहे। ट्रैंक्विल मतलब शांति, पड़ोसी उसके ऊपर नजर उठा करके ना देख पाए, इसलिए वहां पर वो क्या करके रखता है? ट्रैंक्विलिटी के लिए फौज जमा करके रखता है। तो ट्रैंक्विल मींस क्या हो गया बेटा? पीसफुल, कंपोज्ड, काम या फिर प्लेसिड। अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? वायलेंट हो जाएगा, वेहेमेंट हो जाएगा। तो वायलेंट मतलब हिंसक, फ्यूरियस मतलब गुस्सा, रेस्टलेस यानी कि बेचैन, जिसको चैन नहीं है दैट इज रेस्टलेस, इसी को क्या बोलेंगे बेटा? डिस्ट्रैक्टिंग। तो ट्रैंक्विल मतलब पीस, प्लेसिड, कामनेस, अपोजिट क्या हो जाएगा? वायलेंस, फ्यूरियसनेस, रेस्टलेस, ये सारे उसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला देखो बच्चा, टॉर्चर करना। आपने एक वर्ड तो सुना होगा बच्चों कि आप किसी को हैरेस करते हो, किसी को आपने जो है मोलेस्ट किया, तो हैरेस करना, मोलेस्ट करना यानी किसी को कष्ट पहुंचाना, उसी को कहते हैं टॉर्चर करना। टॉर्चर का सिनोनिम क्या है बेटा? टॉर्मेंट करना, एगोनी। एगोनी को हम हिंदी में बोलते हैं व्यथा। किसी का दिमाग अगर आप खराब करोगे तो उसको मेंटल एगोनी हो जाएगी। पेंग करना, पेंग करने का मतलब भी कष्ट पहुंचाना, किसी को ऑपरेस करना। अब देखो, अगर आपने कष्ट नहीं पहुंचाया तो कष्ट का अपोजिट क्या किया? उसको सुख पहुंचाया। बच्चा अगर पढ़ाई के लिए घर से निकला है और ठीक से पढ़ाई नहीं करता है तो पेरेंट्स को क्या होता है? पेरेंट्स टॉर्चर होते हैं कि यार पढ़ क्यों नहीं रहा है। और अगर बच्चा अच्छा पढ़ता है आपके जैसा तो पेरेंट्स क्या होते हैं? खुश होते हैं। आपकी पढ़ाई से पेरेंट्स को डिलाइट मिलता है। तो डिलाइट मतलब खुशी, प्लेजर मतलब भी खुशी, कंसोलेशन मतलब सांत्वना, कंफर्ट मतलब एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया, कंफर्ट है। ठीक है बच्चों, तो टॉर्चर इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज टिमिड, कि देश को टिमिड लोगों की आवश्यकता नहीं है। देश की सेना में टिमिड लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। इसके लिए वर्ड पहले से आप लोगों ने पढ़ रखा है, कवर्ड, या फिर मॉडेस्ट भी कह सकते हैं। मॉडेस्ट मतलब क्या होता है बेटा? पोलाइट, यानी कि शांत, जो लड़ाई झगड़े में भरोसा नहीं करता है। इस टिमिड को आप हम्बल भी कह सकते हैं, डिफिडेंट भी कह सकते हैं। डिफिडेंट का मीनिंग शाय भी होता है, एप्रहेंसिव भी कह सकते हैं, पर इसका सही जो है बच्चों कवर्ड है। कवर्ड मींस डरपोक। अपोजिट क्या हो जाएगा डरपोक का? एकदम ब्रेव, बहादुर। तो बोल्ड सही एंटोनियम है, ब्रेव सही एंटोनियम है, इंट्रिपिड, इंट्रिपिड मतलब भी साहसी, करेजियस आप जिसको कह सकते हैं, अनडाउंटेड भी कह सकते हैं, और करेजियस आपका सही एंटोनियम है। तो टिमिड मतलब डरपोक, शाय, कोय भी कह सकते हैं इसको, COY, कोय मतलब भी एक तरह से डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब शाय। नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चा, नेक्स्ट वर्ड कह रहा है आपको थ्रोंग, कि मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं है। तो थ्रोंग मतलब क्या होता है? भीड़। थ्रोंग मीन्स क्या होता है? भीड़ भाड़, कि भाई भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए। जब कोविड पूरे देश दुनिया में फैल रहा था, लोग कह रहे थे थ्रोंग में मत जाइए, भीड़ में मत जाइए। तो थ्रोंग का सिनोनियम क्या है बच्चा? दैट इज गैदरिंग, मतलब इकट्ठा होना। कांग्रेगेशन का मतलब होता है धर्म सभा। हाँ, अपने धार्मिक कार्य के लिए लोगों को इकट्ठा किया, दैट इज कांग्रेगेशन। क्राउड मतलब भी भीड़, और असेंबली मतलब सभा, कि जहां सारे लोग मिलते हैं, दैट इज असेंबली पॉइंट, दैट इज मीटिंग पॉइंट। तो थ्रोंग मतलब भीड़, क्राउड इसको कह सकते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हो गया बच्चों डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यानी कि फैल जाना। थ्रोंग मतलब इकट्ठा होना, डिस्पर्जन यानी कि डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना। स्कैटरिंग मतलब भी फैल जाना, हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर, और स्पार्सिटी मतलब स्पार्स है, दूर दूर है। ठीक है, तो थ्रोंग भी यहां पर हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेशियस। बच्चों टेनेशियस मतलब होता है दृढ़। आपने एक वर्ड तो खूब सुना है, ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिद्दी होता है। ऑब्स्टिनेट मींस जिद्दी होता है, तो जिद्दी है यानी कि बिल्कुल टेनेशियस है, दृढ़ता के साथ बैठा हुआ, डिटरमाइंड बंदा है। तो टेनेशियस का सिनोनियम क्या होगा? डिटरमाइंड। टेनेशियस का सिनोनियम क्या है बच्चा? डिटरमाइंड। इसी को डॉग्ड भी कह सकते हो। इसको रिजोल्यूट, रिजोल्यूट यानी कि प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठा हुआ है, रिजोल्यूशन करके बैठा हुआ है, इसी को आप रिजोल्व्ड भी कहते हो। अपोजिट क्या होगा बेटा? कि जो टेनेशियस नहीं है, जिसके अंदर दृढ़ता नहीं है, गंभीरता नहीं है, वो डरपोक है, टिमिड है। तो इसके लिए टिमिड हो जाएगा। टिमिड के लिए शाय, डिफिडेंट, कोय, और भी कई सारे वर्ड्स हैं। साथ ही वेसिलेटिंग, वेसिलेटिंग को क्या बोलेंगे बेटा? हेजिटेटिंग, जो हेजिटेट होता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, झटके खाता है, उसी को वेवरिंग भी कहते हैं। इसको अनस्टेबल भी कहते हैं। तो टेनेशियस यानी कि डिटरमाइंड, और डिटरमाइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल। नेक्स्ट वर्ड पर आइए। द नेक्स्ट वर्ड इज टेम्परेट। टेम्परेट है यानी कि एक तरह से मॉडरेट है।
ना बहुत ज्यादा कोल्ड है ना बहुत ज्यादा हॉट है, ना कोल्ड है ना हॉट है, बीचों बीच का है, दैट इज टेम्परेट है। तो टेम्परेट को आप क्या कह सकते हो, मॉडरेट कह सकते हो। टेम्परेट को मॉडरेट, मॉडरेट का बोलेंगे कूल मतलब ठंडा, रीजनेबल है या फिर लीनियंट है। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा, अपोजिट हो जाएगा जो थोड़ा सा वायोलेंट टाइप से है, जो हाव भाव ज्यादा शो करता है, तो उसको हम वेहेमेंट बोलेंगे, वायोलेंट बोलेंगे, एक्सेसिव बोलेंगे, और इसको बॉयस्टरस, बॉयस्टरस यानी कि जो शो करता है, चीजों को दिखाता है, इसको प्रिटेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, प्रिटेंड करने वाला, प्रिटेंशियस इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट यानी कि मॉडरेट, और मॉडरेट का अपोजिट वेहेमेंट या वायोलेंट या फिर एक्सेसिव, जो चीजों को दिखाता है। अगला देखो बच्चा, टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, टेमेरिटी मतलब होता है उतावलापन। आपने एक और वर्ड सुना होगा बच्चों, एलेक्रिटी, ठीक है। तो टेमेरिटी मतलब जल्दबाजी में कोई काम करते हैं ना, रेकलेस जिसको आप कहते हो। तो टेमेरिटी यानी कि उतावलापन, या उतावलापन के साथ साथ इसका एक और है बच्चों कि ये दृढ़ता है, इसके अंदर दृढ़ता है, टेनेशियस से आया है। तो टेमेरिटी यानी कि दृढ़ता, उतावलापन से ज्यादा अच्छा इसका दृढ़ता है बच्चों। बोल्डनेस उसके अंदर है, ऑडेसिटी उसके अंदर है, इम्प्रूडेंस है, इनडिस्क्रिशन है। अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा विजडम, कॉशन, प्रूडेंस या फिर डिस्क्रिशन। तो टेमेरिटी, बोल्डनेस, अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिशन। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड कह रहे टेडियस। टेडियस मतलब क्या होता है, टेडियस का मतलब होता है बोरिंग, मोनोटोनस जिसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोटोनस, टेडियस। कि साहब मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं और मेरी कंपनी का जो काम है ना बड़ा टेडियस है, बड़ा बोरिंग है, बड़ा मोनोटोनस है। तो इसको वेरिसम कह सकते हैं, वेरिसम यानी कि जिससे आलस आए आपको, आलसम भी कह सकते हैं, टायरिंग भी कह सकते हैं, मोनोटोनस भी कह सकते हैं। अगर उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है तो उस मजे आने वाले काम को आप कह सकते हो एक्सिलरेटिंग, लाइवली, डिलाइटफुल या फिर डाइवर्टिंग, है ना, जिसमें अलग अलग चीजें आपको मिलती है, आपको खूब आनंद आता है। नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट वर्ड कह रहा है टेंट करना। किसी की इमेज को टेंट मत कीजिए। टेंट मतलब होता है धब्बा लगाना। आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि किसी पर कलंक लगाना। तो स्टिग्मा मतलब कलंक हो जाता है। तो टेंट यानी कि दूषित करना, कंटामिनेट करना, करप्ट करना, विटिएटेड कर देना या फिर पोल्यूटेड कर देना। अपोजिट क्या हो जाएगा, अनब्लेमिश्ड। अनब्लेमिश, देखो ब्लेमिश मतलब क्या होता है, ब्लेमिश और ब्लीक दोनों का मतलब होता है किसी पे स्पॉट लगाना, ब्लर लगाना, ठीक है। अनब्लेमिश यानी कि आपने कोई उसके ऊपर इंसल्ट नहीं किया, उसको डिफेम नहीं किया है, आपने उसको होलसम रखा है, आपने रिस्टोरेटिव रखा है, या फिर प्योर, एकदम बंदा अभी भी क्या है, शुद्ध है, प्योर है, कोई उसके ऊपर टेंट नहीं है। टेंट मीन्स क्या होता है, धब्बा या फिर कलंक। प्योर मतलब एकदम शुद्ध चरित्र वाला, एकदम मैन ऑफ इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं, कि वो कैसा आदमी है, बोले वो जो है ना मैन ऑफ इंटीग्रिटी है। नेक्स्ट देखो इधर टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है बच्चों वर्बोस। तो वर्बोस का मतलब क्या होता है, गेरुलस, यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, इसको टॉकेटिव कहते हैं। तो टॉकेटिव का मतलब जो ज्यादा बोलता है। अब ज्यादा बोलने वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, कम बोलने वाला, या फिर एक तरह से चुप ही रहे। तो टेसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी या फिर जो बहुत कम बोलता है, इसी को हम रिजर्व्ड कहते हैं, इसको अनकम्युनिकेटिव कहते हैं, इसको साइलेंट या फिर रेटिसेंट। आपको दोनों वर्ड याद रखना है, रेटिसेंट मतलब भी चुप, टेसिटर्न मतलब भी चुप। इसको आप एक तरह से इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, जो कम बोलता है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा गेरुलस, एक्सट्रोवर्ट, लोकेशियस, टॉकेटिव, और साथ में क्या हो जाएगा, वर्बोस। वर्बोस मतलब भी जो खूब बोलता है, ठीक है। वर्ड नंबर 40 इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू वर्ड नंबर 41, दैट इज टेबू। टेबू मतलब निषेध। कि सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटीज में आज भी कैसा माना जाता है, टेबू माना जाता है। टेबू का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट, यानी कि उस पर बातचीत करना भी मना है। तो टेबू यानी कि प्रोहिबिट, प्रिवेंट, फॉरबिड और बैन। अपोजिट क्या हो जाएगा, कि पहले टेबू था, अब उसका परमिशन मिल गया है, अब आप उसकी बातचीत कर सकते हो। तो परमिशन, सैंक्शन, सैंक्शन मतलब अनुमति, कंसेंट मतलब सहमति, लाइसेंस यानी कि परमिशन ऑलरेडी गिवन है। तो टेबू यानी कि बैन, प्रोहिबिट, फॉरबिड। अपोजिट क्या हो जाएगा, परमिट, अलाउ, सैंक्शन, कंसेंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चों आपके सामने वेनरेबल। वेनरेबल कि हमारे देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद कैसे व्यक्तित्व हैं, ये सब वेनरेबल हैं, ये सब रेवरेंस वाले व्यक्ति हैं, रेवर्ड पीपल हैं। तो वेनरेबल यानी कि सम्मानित, तो वेनरेबल यानी कि ऑनर्ड, एस्टीम्ड, एस्टीम्ड यानी कि जो सम्मानित है, ऑनर्ड है। होमेज एक वर्ड आपने सुना होगा, रेस्पेक्टेबल है या फिर वर्दी आप इसको कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा, अनवर्दी। अनवर्दी यानी कि वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इमेच्योर है यानी कि अभी पका नहीं है, राइप नहीं हुआ है।
डिग्रेड है यानी कि क्षरण हो रहा है, डीजेनरेट यानी कि भी एक तरह से इनकी जो पोजीशन है, कंडीशन है, उसके अंदर लगातार डाउनफॉल आ रहा है। तो आपने देखा कि सर वेनरेबल, वेनरेबल यानी कि ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल, अपोजिट क्या हो जाएगा, अनवर्दी या फिर इमेच्योर। नेक्स्ट देखो बेटा वेनिटी, ये वर्ड एनडीए में आया हुआ है कि वेनिटी इज सीन इन पॉलिटिशियंस, कि पॉलिटिशियंस के व्यवहार में हमें क्या दिखता है, वेनिटी दिखती है। वेनिटी मतलब घमंड, तो इस घमंड को क्या बोलोगे, प्राउड, प्राइड, हॉटी, एरोगेंट। देखो सबसे अच्छा वर्ड है कंसाइट, कंसाइट मतलब भी घमंड होता है। प्रिटेंशन यानी कि दिखावा होता है। इमोडेस्टी, देखो मोडेस्ट यानी कि पोलाइट, इमोडेस्ट यानी कि इम्पोलाइट, जिसके पोलाइटनेस खत्म हो गई है उसी को आप प्राइड भी कह सकते हो। तो वेनिटी का सिनोनिम क्या है, कंसाइट, कंसाइट के साथ साथ प्राइड या फिर इमोडेस्ट। अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो मोडेस्टी, मोडेस्टी मींस पोलाइटनेस, हम्बलनेस, मीकनेस। ह्यूमिलिटी यानी कि इंसानियत, मीक आ गया। बेशफुल, बेशफुल मतलब क्या होता है, शाय। बेशफुल मींस क्या होता है बच्चों, शाय, कि बंदा कैसा है, बेशफुल है, बेशफुल है यानी कि शाय है। नेक्स्ट देखो बच्चा वेलोर, वेलोर मींस क्या होता है, वीरता। वेलोर मींस क्या बच्चों, वीरता, कि भारतीय सैनिकों को उनके वेलोर के लिए अलग अलग मेडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग मेडल्स उनको दिए जाते हैं। तो वेलोर मींस क्या होता है, ब्रेवरी, ब्रेवरी के साथ साथ प्रोनेस कह सकते हैं, हीरोइज्म कह सकते हैं, चिवेलरी कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा कि फियर है यानी कि टिमिड है, कवर्डाइस उसके अंदर है, अनमैनलीनेस है। मैनलीनेस का मतलब क्या होता है कि पुरुषत्व उनके अंदर है, अनमैनलीनेस यानी कि उनके अंदर पुरुषत्व नहीं है। वेलोर के बाद में अगला देखो बच्चा, वेलोर के बाद में अगला है वैलिड। वैलिड मतलब क्या बच्चों, वैध, ठीक है। वैलिड यानी कि वैध, यानी कि ऑथेंटिक आप उसको कह सकते हैं, रियल कह सकते हैं, जिनाइन कह सकते हैं। तो वैलिड मतलब वैध यानी कि ऑथेंटिक, जिनाइन, रिलायबल या फिर साउंड। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, फेलेशियस। फेलेशियस मतलब नकली, जिसको आप फेक भी कहते हो, स्पूरियस भी कहते हो, इसको आप डिसेप्टिव भी कहते हो। डिसेप्टिव यानी कि धोखेबाज, धोखा देने वाला। डबियस यानी कि शंकास्पद, इसको सस्पिशियस कहते हो। इसी को अनसर्टेन बोलेंगे, अनसर्टेन मींस अनिश्चित। तो वैलिड मींस निश्चित, वैध, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। वर्ड नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्ड नंबर नेक्स्ट बच्चों वेलिएंट, वेलिएंट मींस भी बहादुर। अभी क्या आया था आपका, वेलोर मतलब बहादुर, वेलिएंट मींस भी बहादुर। और बहादुर का ब्रेव, इंट्रिपिड, करेजियस, ब्रेव कहेंगे, ब्रेव, गैलेंट, करेजियस, चिवेलरस, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा, कवर्ड, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, फियरफुल मींस भी डरा हुआ, है ना। डेस्टार्डली यानी कि भी डरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड आओ बच्चा, नेक्स्ट है वैग्रेंट। वैग्रेंट मतलब क्या होता है, आवारा, कि उनका लड़का जो है ना बड़ा आवारा है, वैग्रेंट है, काम है पर काम करना नहीं चाहता है। तो वैग्रेंट मींस आवारा। आवारा को क्या बोलेंगे बेटा, वंडरर। वंडरर यानी कि जो भटकता रहे। रोमिंग यानी कि जो भटकता रहे। आइडल मतलब लेजी, आलसी है, काम करना नहीं चाहता है, उसको रोविंग भी कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बेटा स्टेबल, एक जगह स्थायी होकर के काम करता है। स्टेशनरी, सेटल्ड है, स्टीडी है, उसका पढ़ाई में बड़ा मन लगा हुआ है, पढ़ाई के लिए बड़ा सेटल्ड है, स्टीडी है बच्चों, ठीक है। 47 के बाद देखो बच्चा 48, सार्केस्टिक क्या होता है। कई बार लोग हमें कुछ बातें सुना देते हैं और उनकी बातें कहती है कैसी होती है, सार्केस्टिक होती है। सार्केस्टिक यानी कि व्यंग्यपूर्ण, रेडिकुलस होती है। वो कहते हैं मजाक कर रहा था, तेरे से नहीं कह रहा था, पर वो तेरे से ही कहते हैं। तो सार्केस्टिक यानी कि व्यंग्यपूर्ण, दैट इज डेरिसिव, आयरोनिकल, सार्डोनिक या फिर इनवेक्टिव। अपोजिट क्या हो जाएगा, कोर्टियस। कोर्टियस यानी कि पोलाइट या फिर हम्बल। कोर्टियस, कॉम्प्लिसेंट, ग्रेशियस या फिर पोलाइट। तो आपको सार्केस्टिक लोगों से बचना है, पोलाइट लोगों के साथ में रहना है। अगला है बच्चों सैंग्विन। ये सैंग्विन आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो सैंग्विन मतलब क्या होता है, आशावादी, इसको आप होपफुल कह सकते हो। होपफुल के साथ साथ इसको आप ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हो। तो सैंग्विन मींस होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, बियॉन्ड कह सकते हो, कॉन्फिडेंट कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, पेसिमिस्टिक, डेस्पोंडेंट, डिप्रेस्ड या फिर डिस्पैरिंग। और आज की हमारी क्लास का जो लास्ट वर्ड है दैट इज सैल्यूटरी। सैल्यूटरी इफेक्ट्स होते हैं, आप जब सुबह सुबह व्यायाम करते हैं, आप जब सुबह सुबह घूमने फिरने जाते हैं, तो उसका आपकी हेल्थ पर जो असर होता है, इफेक्ट होता है, दैट इज सैल्यूटरी इफेक्ट। तो बच्चों सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है, हेल्थफुल, फायदेमंद या फिर बेनिफिशियल। इसी को सेलुब्रियस भी कहते हैं, सैल्यूटरी को सेल्यूब्रियस कहेंगे। इसी के साथ साथ बोलेंगे होलसम। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा हार्मफुल। हार्मफुल के साथ साथ डेलिटेरियस, डेलिटेरियस यानी कि हार्मफुल, साथ ही साथ परनिशियस, परनिशियस मींस भी हार्मफुल, रुइनियस, रुइन यानी कि जो डिस्ट्रॉय आपको कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिनोनिम्स की जो सीरीज है इसमें टोटल 20 आपको वीडियोस मिलेंगे और इन 20 वीडियोस में मिलाकर के आपके पास में हर वीडियो में 25 है, तो लगभग
500 वर्ड्स के साथ साथ 500 ओरिजिनल वर्ड होंगे और हर वर्ड में लगभग 9 वर्ड हैं। तो आप जो है लगभग 4000 वर्ड्स आपके बीच से इन 20 वीडियोस को देखने के बाद में आप उन वर्ड से रूबरू हो पाओगे। और ये जो सारे वीडियोस हैं ये डेफिनेटली आपके एनडीए सीडीएस के एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपके प्यार भरे कमेंट जरूर डालें। जल्दी अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।